दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कभी नहीं सोता? एक ऐसा शहर जहां एक तरफ फलक बोस इमारतें और दुबई जैसी चमक धमक है, तो दूसरी तरफ इसी शहर के कुछ गोशे एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोशनियों के शहर, पाकिस्तान के दिल और सबसे अमीर तरीन शहर कराची की। लेकिन क्या कराची सिर्फ बुलंदो बाला इमारतों, समंदर की लहरों और तेज रफ्तार जिंदगी का नाम है, या फिर इसकी चमकती हुई सड़कों के पीछे कुछ ऐसे गहरे राज और हकायक छुपे हैं जिनसे खुद पाकिस्तान के करोड़ों लोग आज तक ना वाकिफ हैं? एक ऐसा शहर जो पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन खुद इसके अपने अंदर क्या चल रहा है? जब बात आती है यहाँ की जिंदगी की, तो जहन में कई सवालात खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ का ख़ानदानी निज़ाम और मुआशरत कैसी है? क्या जदीद दौर के इस सबसे बड़े शहर में रहने वाली लड़कियाँ आज भी रवायात की पाबंद हैं, या वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती हैं? क्या कराची जैसे तेज़ रफ्तार और जदीद शहर में आजकल लड़कियाँ पसंद की शादी को तरजीह देती हैं, या फिर यहाँ आज भी ख़ानदानी रजामंदी से होने वाली रवायती शादी का निज़ाम ही सब पर हावी है? यहाँ की ख़वातीन का तर्ज ज़िंदगी, इनका रहन सहन और रोज़मर्रा के फ़ैसले बाकी पाकिस्तान से कितने मुख्तलिफ हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात और कराची के पोश इलाकों से लेकर इसकी तंग गलियों की असल हकीकत जानने के लिए हमें इस शहर की गहराई में उतरना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम कराची के इस सनसनीखेज सफ़र का बाकायदा आगाज़ करें और इसके पहले बड़े राज से पर्दा उठाएं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप ये दिलचस्प वीडियो दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कराची के शहर के इस सफ़र में मज़ीद आगे, जहां कदम कदम पर हैरतें हमारा इंतज़ार कर रही हैं, और देखते हैं कि यहाँ की रंगीन ज़िंदगी के पीछे असल कहानी क्या है। दोस्तों, कराची की सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां और फलक बोस इमारतें पहली नज़र में किसी भी इंसान को हैरतज़दा कर देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे छुपा हुआ असल कराची कैसा दिखाई देता है? एक तरफ वो पोश इलाके हैं जहां रातों को भी दिन का गुमान होता है, और दूसरी तरफ इसी शहर के वो हिस्से हैं जहां बुनियादी सहूलियात के लिए भी लोग दिन रात तड़पते हैं। तो आखिर एक ही शहर में ये दो मुतवाज़ी दुनियाएं कैसे आबाद हैं, और ये ताज़ाद कब तक चलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यहाँ आने वाले हर शख्स के ज़हन में एक गहरा ज़ख्म छोड़ जाता है, क्योंकि जहाँ अमीरों के महल्ला सजे हैं, वहीं गरीबों की बस्तियाँ भी इस शहर का एक अटूट अंग हैं जो इसकी मुआशी जंग की अक्कासी करती हैं। लेकिन क्या ये मुआशी फ़र्क यहाँ के लोगों के बाहमी रिश्तों, इनकी सोच और इनके ख़ानदानी फैसलों पर भी असर अंदाज होता है, या फिर दिलों के मामलात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? जब हम कराची की जदीद नस्ल, बिलखसूस यहाँ की लड़कियों के तर्ज ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो एक नई बहस का आगाज़ होता है, क्योंकि यहाँ की रवायात अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं, जहाँ पुरानी अक़दार और जदीद सोच के दरमियान एक खामोश जंग जारी है। क्या कराची जैसे मुआशी मरकज़ में रहने वाली लड़कियाँ आज के दौर में वाकई अपनी मुस्तकबिल और शरीके हयात का फैसला करने में पूरी तरह आज़ाद हो चुकी हैं, या फिर मुआशरती दबाव आज भी इनके ख्वाबों के आड़े आता है? पसंद की शादी यानी लव मैरिज का रुझान इस शहर में जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसने कई पुराने ख़ानदानी निज़ामों को हिलाकर रख दिया है। लेकिन क्या ये शादियाँ वाकई यहाँ कामयाब रहती हैं, या फिर कुछ ही अरसे में समंदर की लहरों की तरह टूट कर बिखर जाती हैं? ये वो तलख हकीकत है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस जदीद तर्ज ज़िंदगी के पीछे ख़ानदानी टूट फूट का एक ऐसा दर्दनाक पहलू भी छुपा हुआ है जो इस शहर की चक्का-चौंध में कहीं खो जाता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पसंद की शादियों के नताइज इतने पचीदा हैं, तो क्या यहाँ की लड़कियाँ अब दोबारा ख़ानदानी रजामंदी यानी अरेंज मैरिज की महफूज पनाहगाहों की तरफ लौट रही हैं, या फिर वो आज़ादी की इस राह पर मज़ीद आगे बढ़ने का अज़म रखती हैं? अगर हम मुआशरती कशमकश से थोड़ा आगे बढ़ें, तो कराची का एक और चेहरा सामने आता है जो यहाँ की रातों की रौनकों और दिन के हंगामों से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये रौनकें वाकई इतनी ही पुरसुकून हैं जितनी बाहर से दिखाई देती हैं?
या इनके पीछे भी कोई खौफनाक सच्चाई मौजूद है। इस शहर का हर गली कूचा और हर शाहराह अपने अंदर एक अलग दास्तान छुपाए हुए है, जहां सुबह सवेरे रोजगार की तलाश में निकलने वाले लाखों इंसान शाम को किस हाल में घर लौटते हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ का हर लम्हा गैर यकीनी का शिकार रहता है। क्या आप जानते हैं कि कराची का वो कौन सा पोशीदा निज़ाम है जो हुकूमत ना होने के बावजूद भी इस पूरे शहर को एक खास तरतीब के साथ चलाने पर मजबूर रखता है? और वो कौन सी नादीदा ताकतें हैं जो यहाँ के ताजरों से लेकर आम मजदूर तक की जिंदगी का फैसला करती हैं? जब एक आम इंसान इस शहर की रंगीन रातों को देखता है तो इसके शहर में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन क्या ये शहर सिर्फ एक शराब है जो दूर से तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर जैसे ही आप इसके करीब जाते हैं ये आपको अपनी लपेट में ले लेता है। यहाँ की खवातीन का तर्ज जिंदगी सिर्फ इनकी शादियों तक महदूद नहीं है, बल्कि तालीम, कारोबार और मुलाजमत के दरमियान में भी इनका किरदार बाकी पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुका है। मगर क्या इस कामयाबी की इन्हें कोई भारी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ रही? रात के अंधेरे में जब कराची के साहिल पर लहरें आकर टकराती हैं तो वो अपने साथ इस शहर के कई ऐसे राज बहा कर ले जाती हैं जिनका जवाब शायद इस वक्त की तारीख के पास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर बाशिंदा एक अनकही कहानी अपने दिल में लेकर फिर रहा है। तो फिर रोशनियों के इस शहर का वो अगला हौलनाक या हैरत अंगेज सच क्या है जो हमें इसकी अगली परत को खोलने पर मजबूर करेगा? और क्या हम इस सच का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? दोस्तों, अगर हम इस मुआशरती कशमकश और तेज रफ्तार जिंदगी से थोड़ा पीछे हटकर इसकी असल बुनियादों पर गौर करें तो तारीख का एक ऐसा पुरअसरार बाब खुलता है जो आज के जदीद कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मगर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मोड़ था जिसने इस माही गिरों की छोटी सी बस्ती को देखते ही देखते एक ऐसे देवकामत मुआशी पावर हाउस में तब्दील कर दिया जिसका मुकाबला आज दुनिया के बड़े शहरों से किया जाता है? ये शहर जिसका पुराना नाम कोलाची था, अपने अंदर माई कोलाची की कुर्बानी और बहादुरी की एक ऐसी दास्तान छुपाए हुए है जो यहाँ की लहरों में आज भी महसूस की जा सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा दौर का कराची अपनी इस कदीम सकाफत और तारीखी शनाख्त को पूरी तरह भुला चुका है, या फिर आज भी इसकी तंग गलियों में वो पुरानी रूह धड़क रही है? जब आप एम.ए. जनाह रोड पर खड़े होकर यहाँ की कदीम बरतानवी दौर की इमारतों को देखते हैं तो वो आपको माजी के इस सुनहरे दौर की याद दिलाती हैं जब ये शहर दुनिया के साफ तरीन शहरों में शुमार होता था। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोशनियों का ये खूबसूरत शहर अचानक कचरे के ढेरों और ट्रैफिक के हंगामों में तब्दील हो गया? और वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने इसके अमन को गहन लगा दिया? यहाँ की पुरानी इमारतों की दीवारें आज भी एक खामोश गवाह की तरह खड़ी हैं जो हर गुजरने वाले से ये सवाल करती हैं कि इनका असल वारिस कौन है? और क्या कभी कराची अपनी वो पुरानी शौकत और अमन व अमान दोबारा हासिल कर पाएगा, या फिर ये माजी का एक ऐसा खौफ बन जाएगा जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता? यही वो तजाद है जो यहाँ आने वाले हर सियाह को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ तारीख की अजमत नजर आती है तो दूसरी तरफ मौजूदा दौर की तलख हकीकतें दिल को उदास कर देती हैं। लेकिन क्या कराची का ये तारीखी रुख सिर्फ इमारतों तक महदूद है, या यहाँ की सकाफत में भी कोई ऐसा गहरा राज छुपा है जो अब तक सामने नहीं आ सका? दोस्तों, जब हम इस शहर की सकाफती तनो और यहाँ के लोगों के रहन सहन की बात करते हैं तो कराची पूरे पाकिस्तान का एक छोटा रूप दिखाई देता है, जहाँ हर जबान बोलने वाले और हर सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक ही छत के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन क्या ये तनोव वाकई इस शहर की ताकत है, या फिर यही मुख्तलिफ सकाफतें यहाँ के अंदरूनी खलफशार और पोशीदा गरोही इख्तलाफात की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हैं? यहाँ का सदर बाजार हो या तारिक रोड, आपको हर सूबे की सकाफत और हर इलाके का रंग नुमाया नजर आएगा जो इस शहर को एक मुनफरिद गुलदस्ता बनाता है। मगर क्या इस ज़ाहिरी इत्तफाक के पीछे कोई ऐसा खौफनाक सच भी मौजूद है जो यहाँ के अमन को किसी भी वक्त तबाह कर सकता है? अगर हम यहाँ की सबसे बड़ी ताकत यानी यहाँ के खानों की बात करें तो ब्रिंस रोड के रवायती जायकों से लेकर हाईवे के जदीद तरीन ढाबों तक कराची का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन जायकों के पीछे काम करने वाले लाखों मजदूरों की अपनी जिंदगी कितनी बेजायका और कठिन है। एक ऐसा शहर जो पूरे मुल्क की भूख मिटाता है, इसके अपने लाखों बच्चे रात को भूखे पेट सोने पर क्यों मजबूर हैं, और ये मुआशी नाइंसाफी यहाँ के नौजवानों को किस तारीख रास्ते पर धकेल रही है। ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना हर दर्दमंद दिल के लिए ज़रूरी है। यहाँ का हर शहरी रोज़ाना एक नई उम्मीद के साथ बेदार होता है और दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जब वो थक हार कर बैठता है तो वो इस शहर की बेहिस्सी पर रो पड़ता है, क्योंकि कराची देता तो सबको बहुत कुछ है लेकिन बदले में इनकी मासूमियत और सुकून छीन लेता है। तो फिर क्या ये शहर वाकई एक मेहरबान माँ की तरह है या एक ऐसे बेरहम समंदर की मानद है जो सब कुछ अपने अंदर गर्क कर लेता है। दोस्तों, इस सकाफती और मुआशी सफ़र के बाद जब हम कराची के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस पहलू यानी इसकी साहिली ज़िंदगी और समंदर के इसरार की तरफ बढ़ते हैं तो तजस्सुस की एक बिल्कुल नई लहर जन्म लेती है, क्योंकि कल्टन और मनोड़ा का एक साहिल सिर्फ पिकनिक मनाने की जगह नहीं है बल्कि ये इस शहर के कई ऐसे तारीख और हौलनाक राजों का अमीन है जिनसे आम आवाम बिल्कुल बेखबर हैं। तो आखिर रात के अंधेरे में इस समंदर की लहरें किन राजों को अपने अंदर दफन करती हैं। क्या आप जानते हैं कि कराची का ये साहिल जहां एक तरफ तफरीह का मरकज़ है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ से होने वाली अरबों रुपए की गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग का एक ऐसा पोशीदा जाल फैला हुआ है जो इस मुल्क की मईशत की जड़ों को खोखला कर रहा है, और इसके पीछे कौन से बाअसर चेहरे छुपे हुए हैं। जब सूरज डूबता है और समंदर पर अंधेरा छा जाता है तो यहाँ की लहरों की सरगोशियाँ कुछ और ही कहानी बयान करती हैं जो दिन में कभी सुनाई नहीं देती, क्योंकि इस वक्त यहाँ एक बिल्कुल अलग दुनिया आबाद होती है जो कानून की नज़रों से दूर अपने फैसले खुद करती है। यहाँ के माहीगीर जो नस्लों से इस समंदर से रिज़्क़ कमा रहे हैं वो बताते हैं कि समंदर की ये लहरें अब बदल चुकी हैं और इनके अंदर का सुकून अब एक तूफान का पेशे खैमा बन रहा है। तो क्या कराची का ये समंदर किसी बड़े जुग्राफियाई या मुआशरती हादसे की तरफ इशारा कर रहा है जिसका सामना इस शहर को मुस्तकबिल करीब में करना पड़ सकता है। ये वो सस्पेंस है जो हर देखने वाले को अगला हिस्सा देखने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि कराची की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि इसके सबसे ख़तरनाक और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ तो अभी इसके अगले मोड़ पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जहां इस शहर का एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसका तस्वर भी किसी ने नहीं किया होगा। दोस्तों, जब हम इस साहिली किनारे की पुरअसरार खामोशी से निकलकर शहर के अंदरूनी और गुंजान आबाद इलाकों का रुख करते हैं तो एक अलग दुनिया हमारे सामने आती है जहां बका की जंग हर सेकंड में लड़ी जाती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस गलेमर और मुआशी तरक्की के पीछे वो कौन सा खौफनाक नेटवर्क है जो इस पूरे निज़ाम को अपने इशारों पर नचाता है। इस शहर का एक ऐसा चेहरा भी है जो रात के अंधेरे में जराइम, स्ट्रीट क्राइम और नादीदा माफियाज की शक्ल में उभरता है, जहां किसी भी आम इंसान का सड़क पर निकलना एक बहुत बड़ा जुआ बन चुका है। तो आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी के बावजूद यहाँ के शहरियों को इनके बुनियादी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ से महरूम रखती हैं। यहाँ का हर नौजवान जब अपने घर से मोबाइल या बाइक लेकर निकलता है तो इसके दिल में एक अनजान खौफ छुपा होता है कि वो खैरियत से वापस लौट पाएगा या फिर वो इस शहर की बेरहम सड़कों पर किसी नामालूम गोली का निशाना बन जाएगा। और ये वो तलख हकीकत है जो यहाँ के हर घर की कहानी बन चुकी है। जब आप इस शहर के जराइम के ग्राफ और माफिया के असरो रसूख का जायजा लेते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि किस तरह पानी, ज़मीन और ट्रांसपोर्ट जैसे बुनियादी शोबों पर ऐसे ग्रोहों का कब्जा है जो रोज़ाना करोड़ों रुपए का काला धन जमा करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सब के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है और क्यों आज तक इस गंदे खेल को ख़त्म नहीं किया जा सका। यही वो तज़ाद है जो एक आम देखने वाले को हिलाकर रख देता है, क्योंकि जहां एक तरफ ज़िंदगी इतनी कीमती और खूबसूरत दिखाई देती है वहीं दूसरी तरफ एक मोबाइल फ़ोन की खातिर किसी मासूम की जान ले लेना यहाँ का एक इंतहाई सस्ता और रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है।
तो क्या इस शहर की किस्मत में हमेशा यही खौफ और दहशत लिखी रहेगी या कभी इस अंधेरी रात की सुबह भी होगी? अगर हम इस खौफ के साए से थोड़ा आगे बढ़कर यहाँ के ताजरों और कारोबारी तबके की जिंदगी पर नजर डालें तो तजस्सुस का एक नया बाब खुलता है, क्योंकि इस शहर की मार्केटें और तिजारती मराकज़ पूरे खित्ते में अपनी नोयत के सबसे बड़े मराकज़ माने जाते हैं। लेकिन क्या ये कारोबारी चमक दमक वाकई इतनी ही महफूज है जितनी बाहर से नजर आती है? यहाँ के ताजरों को न सिर्फ हुकूमती टैक्सों का सामना करना पड़ता है, बल्कि इन्हें एक ऐसा पोशीदा और मतवाजी निज़ाम टैक्स भी भुगतना पड़ता है जिसे आम जबान में भत्ताखोरी कहा जाता है। और जो शख्स इस नादीदा कानून को मानने से इनकार करता है, इसका कारोबार और जिंदगी दोनों दांव पर लग जाते हैं। एक ऐसा तिजारती मरकज जो रोजाना अरबों का कारोबार करता है और जिसके बगैर इस पूरे खित्ते की मईशत का पहिया रुक सकता है, वो खुद अपने अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस हद तक बेबस है? ये वो सवाल है जो हर अक्लमंद इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि यहाँ की दुकानों के शटर जहाँ सुबह एक नई उम्मीद के साथ खुलते हैं, वहीं शाम को एक नामालूम खौफ के साथ बंद होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस शहर की सबसे बड़ी ताकत यानी इसका केमिकल, कपड़े और अनाज का कारोबार किस तरह बैनुल अक़वामी माफियाज के रहमो करम पर है, और किस तरह यहाँ की कीमतों का तयन कुछ ऐसे खुफिया कमरों में बैठकर किया जाता है जिनका कानून की किताब में कोई वजूद ही नहीं है। जब एक आम दुकानदार या रेहड़ी वाला दिन भर की मेहनत के बाद अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन नादीदा हाथों में थमा देता है, तो इसके दिल पर क्या गुजरती है और ये अंदरूनी लावा कब एक बड़े धमाके की शक्ल में फटेगा? ये वो सस्पेंस है जो इस शहर के मुस्तकबिल को एक बहुत बड़े सवालिया निशान में तब्दील कर देता है। इस मुआशी और हिफाजती जंग के बाद जब हम यहाँ के मज़ाफ़ाती इलाकों और कच्ची आबादियों की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो इंसानी अलमिये की एक ऐसी दास्तान सामने आती है जो दिल को दहला कर रख देती है, क्योंकि यहाँ लाखों इंसान ऐसी जगहों पर रहने पर मजबूर हैं जहाँ पीने का साफ पानी भी एक अय्याशी समझा जाता है। मगर आखिर इस जदीद दौर में भी इतने बड़े शहर को इस पसमानदगी में क्यों धकेला गया? यहाँ का वाटर माफिया जिस तरह सरकारी पानी को चोरी करके गरीबों को महंगे दामों टैंकर्स के जरिए बेचता है, वो इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे मुनज़्ज़म जुर्म बन चुका है, जिसकी जड़ें बहुत ऊपर तक फैली हुई हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने इन प्यासे बच्चों और तड़पती हुई माओं की चीखें सुनने की कोशिश की है जो एक गैलन पानी के लिए घंटों लाइनों में खड़ी रहती हैं? जब रात होती है और इन कच्ची आबादियों में अंधेरा छा जाता है तो वहाँ का माहौल किसी हॉरर फिल्म के मंजर जैसा हो जाता है, जहाँ कानून की पहुँच खत्म हो जाती है और सिर्फ इन लोगों का राज होता है जिनके हाथों में असला और दिलों में बेहिसी होती है। ये वो तारीख की सच्चाइयाँ हैं जो इस शहर के चमकते हुए इश्तिहारों और फलक बोस टावर्स के पीछे जानबूझकर छुपाई जाती हैं, ताकि दुनिया को सिर्फ इसका खूबसूरत रुख ही नजर आए। लेकिन हम इस वीडियो में किसी भी सच को छुपाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस शहर की असल रूह को समझने के लिए इसके इस हौलनाक पहलू का सामना करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर रोशनियों के इस शहर का वो आखिरी और सबसे बड़ा फैसला कुन सच क्या है जो इस शहर की तकदीर को बदल सकता है? और क्या इस शहर के लोग अब इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं, या वो हमेशा के लिए इसी खामोश मौत का हिस्सा बन जाएंगे? ये सब कुछ हम इस कहानी के आखिरी और सबसे सनसनीखेज हिस्से में देखने वाले हैं, जहां हर रात से फाइनल पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, तमाम तर तजादात, तलख हकीकतों और अंदरूनी जंगों के बाद जब हम इस अजीम शहर की आखिरी परत को देखते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा सच सामने आता है, और वो सच है यहाँ के लोगों का कभी ना टूटने वाला हौसला और जिंदा दिली। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े मुआशी दबाव और नामसाइद हालात के बावजूद ये शहर हर रोज़ एक नई मुस्कुराहट के साथ कैसे खड़ा हो जाता है? इस शहर का असल जादू इसकी इमारतों या समंदर में नहीं, बल्कि इसके वासियों के दिलों में छुपा है, जो हर तूफान का मुकाबला करना जानते हैं। और यही वो ताकत है जो इस शहर को पूरे खित्ते में मुनफरिद और बेमिसाल बनाती है, क्योंकि यहाँ का हर शहरी अपने अंदर एक मैनेजर और एक रहनुमा छुपाए हुए है जो किसी भी मुश्किल वक्त में पूरे शहर को संभालने की सलाहियत रखता है। जब रात ढलती है और रोशनियों के इस मरकज में सुबह का सूरज अपनी पहली किरण बखेरता है तो पुराने खौफ और अंदेशे पीछे छूट जाते हैं
और लाखों इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकल पड़ते हैं। और यही इस शहर की सबसे खूबसूरत और सबसे तलख हकीकत है। ये एक ऐसा शहर है जो अपने अंदर आने वाले हर इंसान को गले से लगाता है, इसे रोजगार देता है, इसे जीना सिखाता है और इसके दिल से हर किस्म का खौफ निकाल कर इसे एक फुलाद की तरह मजबूत बना देता है। तो आखिर इस शहर से मोहब्बत क्यों ना की जाए, जो खुद जख्म खाकर भी पूरे मुल्क की मईशत का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है और कभी उफ तक नहीं करता। लिहाजा हमारी इस तवील और सनसनीखेज वीडियो का हतमी नतीजा यही निकलता है कि ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर का मजमुआ नहीं, बल्कि एक जीता जागता एहसास है, जहाँ की फ़ज़ाएँ आज भी एक रोशन और पुरअमन मुस्तकबिल की गवाही दे रही हैं। और यहाँ का हर बाशिंदा अब इस तब्दीली का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जो इसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोस्तों, अगरचे यहाँ अब भी कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात वक्त के धंधलके में छुपे हैं और कई ऐसे माफियाज हैं जिनसे लड़ना अभी बाकी है, लेकिन यहाँ के नौजवानों की जदीद सोच और कुछ कर गुजरने का जज्बा इस बात की जमानत है कि रोशनियों का ये शहर कभी अंधेरे की नजर नहीं हो सकता। समंदर की लहरें जब अब साहिल से टकराती हैं तो वो खौफ का नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और अज़म का पैगाम लाती हैं कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, बका की इस जंग में जीत हमेशा सच, मेहनत और इंसानियत की ही होगी। इस खूबसूरत और यादगार सफ़र का इख्तिताम इस यकीन के साथ होता है कि ये शहर हमेशा धड़कता रहेगा, सबको पालता रहेगा और अपने अंदरूनी तजादात को मिटाकर एक दिन दुनिया के सामने अमन और तरक्की की सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभरेगा, क्योंकि यही इसकी असल पहचान और यही इसका हकीकी मुकद्दर है। दोस्तों, अगर आपको रोशनियों के इस शहर का ये सनसनीखेज और मालूमाती सफ़र पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी अगली वीडियो दुनिया के किस मुल्क और किस शहर पर देखना चाहते हैं, और हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो आप इजाज़त दीजिए और फिर मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ एक बिल्कुल नए और शानदार सफ़र में। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।